फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज। तो बस ये सुबह का समय, सारे काम हो गए, पूजा पाठ हो गया, ये ऑफिस भी चले गए हैं, आज मीटिंग है और अभी जो है वो बच्चे लोग अपना ब्रेड और ऑमलेट खाएंगे और मैं मम्मी तो नाश्ता कर ली है और मैं भी अब रोटी सब्जी खाऊंगी। तो और ऑमलेट कौन कौन खाएगा? ऑमलेट तो बस ये तीनों लोग खाएंगे, ये एक ठो बैठा हुआ है तो ये लोग अपना बना रहे हैं, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दे रही हूँ, बाकी तो फिर ये लोग अपना बना ही लेते हैं। अब ब्रेड और ऑमलेट का लो उसका शुरुआत से वो वाला चिपका ब्रेड, ये वाली ब्रेड तो तुम जब अंडा गीला रहता है ना तभी ब्रेड डाल देना चाहिए। हम तभी डाल दिए थे, लेकिन ये जो अभी ये वाली जो ब्रेड लगा है ये अब नहीं चिपकेगी। 3 कस्टमर बैठे हैं लाइन से। तो खाता नहीं है ऑमलेट? नहीं, ऑमलेट खाता नहीं, आदत पड़ गई है लंच में। सेट हो अच्छे से। इसको बना दूं? हाँ बना दो उसको। तो दोनों लोगों का ऑमलेट और ब्रेड बना के दे दिया है, अब दोनों लोग जाएं खाएं। चलो जाओ कमरे में जाओ, या यहीं पे बैठ के खाना खा लो। और अभी दूध दे रहे हैं? नहीं, दूध तो पीना ही पीना है। क्यों नहीं पियोगी? अच्छा। और दिन का लंच हो गया और आज लंच में केवल खिचड़ी बनी थी क्योंकि सुबह तो रोटी सब्जी बनी थी और बच्चों ने ब्रेड ऑमलेट खा लिया था, तो बस हल्की सी खिचड़ी डाल ली हमने कहा। और आज कुछ भी नहीं ऐसा बनाया, बस खिचड़ी और चोखा बनाया। और रात से तो मौसम इतना बुरा चल रहा है प्रयागराज का, और भी जगह पे बारिश हो रही होगी। और ये जो जाड़े वाली बारिश होती है ना, ये इतनी गंदी होती है कि मन करता है कि क्या करे, मतलब कि हर जगह किचड़ किचड़, एक तो ठंडा, उस पे से सीलन, उस पे से बारिश, इतना ज़्यादा गुस्सा लगती है। लेकिन सोचिए उनका जो बेचारे सड़क पे रहते हैं, किनारे फुटपाथ पे जिन टेंट वेंट लगा के, पन्नी वन्नी लगा के, और जो सड़क के जानवर होते हैं उनके ऊपर कितनी बुरी स्थिति हो जाती है इस बारिश के मौसम में, बड़ी दया आती है। लेकिन अब क्या किया जाए, ये तो प्रकृति का अपना हिसाब किताब है, इस पे किसी का बस नहीं। लेकिन हम तो बड़े कंफर्ट में रहते हैं, लेकिन सोचिए उनकी जीवन कितना कष्टदायक होता होगा इस मौसम, एक तो ठंड, उस पे से बारिश। तो फिलहाल चलिए, ये सब बातें नहीं है, ये हकीकत है, दुनिया में बड़ी तकलीफ़ें हैं। तो फिलहाल दिन का लंच हो गया और अभी खाली बैठी थी तो सोचा कुछ बनाते हैं, कुछ देखते हैं क्या बनता है बेबो के साथ मिलके, क्योंकि बेबो कह रही हैं कि चलिए कुछ बनाते हैं, तो कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। तो मेरे पास एक बहुत मतलब कि फ़ोटो थी, भगवान जी की थी, लेकिन हर जगह भगवान की फ़ोटो नहीं टांगनी चाहिए, भगवान की पूजा का स्थल एक होना चाहिए और वहीं पर आप मतलब पूजा करिए। हर जगह भगवान की फ़ोटो टांगना ठीक नहीं लगता। और वो बहुत पुरानी फ़ोटो हो गई थी, तो उसका जो भगवान जी का जो पोस्टर था वो भी काफ़ी जगह से ख़राब हो गया था, तो मैंने वो पोस्टर निकाल के गंगा जी में मतलब डलवा दिया था। और उसकी जो ये नीचे जो फ्रेम बचा था उसी के ऊपर कुछ मैंने, ये ग्लिटर शीट थी मेरे पास, वो बेबो रखती है अपने पास, तो बस ऐसे ही वो काफ़ी दिनों से रखी थी, तो मैंने कहा चलो बेबो इसको इस तरह से चिपका देते हैं, बिल्कुल एक साइज़ का काट काट के। इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, बस ये इतना कलरफुल है और मतलब इसकी जो ग्लिटर शीट होती है वो बहुत अच्छी चमकती है, तो बस ऐसे ही मैंने लंबा लंबा इसके ऊपर चिपका दिया और ये अच्छा लग रहा था, मतलब इसमें इतने सारे कलर चमक रहे थे और सुंदर लग रहा था देखने में, तो बस मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने इस तरह से इस फ्रेम पे ये सारी कलर इस पे लगा दिए लंबे लंबे। और ये देखने, और फिर शान बेबो के बेड के बीच में ये जो फ्लावर वाला पॉट रखा था उसके पीछे मैंने इसको लगा दिया और ऑल ओवर ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरा ये सोच है, मतलब मैंने हमेशा, मतलब मैं अभी ये कोशिश कर रही हूँ कि शान बेबू के कमरे में हर चीज़ बड़ी कलरफुल लगे, तो इसलिए ये देखिए, और ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी देखने में। ऐसा कोई ख़ास मैंने इसमें डिज़ाइन नहीं बनाई है, ना बहुत क्रिएटिव है, लेकिन ऑल ओवर ठीक बना था और मैं और बेबो मिलके ऐसे ही कुछ बना लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये फ्रेम काफ़ी दिनों से जो रखा था, इस तरह से इसको यूज़ कर लिया।
और फिर शाम का समय, और शाम के समय मैंने आज सोचा था कि गैस पे ही खाना बनाऊंगी, लेकिन नहीं, गैस पे खाना नहीं बना। सबने कहा कि मम्मी आज फिर से और चूल्हा तो सबको बहुत अच्छा लगता है शाम के समय, तो सबने कहा कि आज बाटी चोखा बना दीजिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब सबका मन है, और दिन में वैसे भी खिचड़ी बनी थी, तो मैंने कहा चलो इस समय बाटी चोखा बनाते हैं। तो भाभी बैठी हुई थी और मैं बाटी चोखा की तैयारी कर रही थी। और बाटी चोखा की तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब टाइम क्या लगता है, इसमें इतनी सारी चीज़ें पड़ती है, और क्योंकि बाटी और चोखा ये दोनों चीज़ें मेन होती है। लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट जो इसमें पड़ता है, उसी से इसका स्वाद आता है बढ़िया। हर बार तो मैं जो बाटी है वो उबाल के बॉईल कर लेती हूँ पानी में, और उसके बाद फिर घी में फ्राई कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे कंडे में बनानी थी, तो सब, और चोखा भी, ये आलू भी इसी में भूनना था। आज गैस पे मैंने कोई काम नहीं किया, तो इसलिए बस पहले कंडे जला के उसमें आलू डाल दिया, और बैगन और टमाटर ये भून रही थी। और अभी दूसरे तसले में फिर बाटी के लिए मैं फिर से आग बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने ये आटे को मार लिया, और इसका आटा तो बहुत, मतलब कि खूब अच्छे से मार लेना चाहिए, तभी बाटियाँ बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं। तो बस ये आलू पकते जा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ आलू की साइज़ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, कुछ जल्दी पक जाती, किसी में तेज़ आंच लगती, किसी में धीमे, कुछ ऊपर रहती, कुछ नीचे। तो मतलब सबको चेक करते रहना पड़ता है कि आलू जल ना जाए। फिर भी आप चाहे जितना चेक करिए, उसमें दो, मतलब कुछ आलू तो जल ही जाती है, बस वो मतलब वो बिल्कुल बेकार ही हो जाती है। तो इस तरह, और बैगन सबसे ऊपर रख दिया था, ताकि, क्योंकि बैगन जल्दी गल जाता है। तो बस इस तरह से पहले चोखा तैयार कर रही थी। और एक तरफ तो अब आलू पक रहे थे, और उसके बाद मैंने ये सत्तू बना लिया था, और सत्तू में भी मसाले, मतलब कि अदरक लहसुन का पेस्ट, मंगरेल, नमक, अजवाइन, और किसी भी अचार का जो तेल होता है वो, मतलब उसके मसाला, जैसे आम का अचार, वो डाल दीजिए, वो ना हो तो अमचूर डाल दीजिए, बारीक प्याज काट के डाल दीजिए। इतनी सारी चीज़ें सत्तू में पड़ती है, और इसका भी पेस्ट, ये जो पाउडर होता है जो बनता है सत्तू, वो बहुत अच्छा होता है, मज़ा आता है इसको खाने में, सूखा ही खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बस इस गोल गोल ये बट्टियाँ, मतलब कि बननी चालू हो गई, और गोल गोल लोई बनाते हैं, उसके अंदर ये सत्तू भरते हैं, और ऐसे गोल गोल शेप का बस बना देते हैं। एक सूखी वो बनती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं भरी जाती, वो बस आटे की लोई होती है, उस तरह से भी बनती है लिट्टी। और एक ये भी बनता है, इसको बाटी कहते हैं, उसको लिट्टी कहते हैं। तो बस फटाफट से इसको भरूंगी। और शान उधर जो है वो एक और कढ़ाई है मेरे पास पुरानी, मतलब कि लोहे की, उसमें जो है वो आग तैयार कर रहा है। तो इन लोगों को तो चूल्हा जलाने में बहुत मज़ा आता है, जल्दी चूल्हा जलता नहीं है इन लोगों से, लेकिन कोशिश बहुत करते तो जल ही जाता है। तो बस वो लोग आग तैयार कर रहे हैं बट्टी के लिए। और इसकी जो आग बनती है ये थोड़ी सी, मतलब कि जब मध्यम हो जाती है, जब मतलब कंडी पूरी अच्छे से जल जाती है और थोड़ी सी बैठ जाती है, तब इसमें बाटी को सेका जाता है। क्योंकि बाटियां अगर बहुत तेज़ी से आंच पड़ गई तो फिर तुरंत जल जाती है, क्योंकि ये आटे की होती है। तो बस ऐसे ही मैं बना रही थी, और मेरे ऊपर जो हॉस्टल की लड़कियां हैं वो आकर के ऐसे ही आग जल रही थी, तो वो भी आके बैठ गई, बातें कर रही थी। तो बच्चे हैं बेचारे, वो सब भी परिवार के लिए और ये सब आग वाग के लिए परेशान होते हैं। तो जब भी इस तरह से मैं बैठती हूँ बाहर, तो वो लोग आ जाते हैं सेकने के लिए। तो मैंने कहा बाटी खा लो तुम लोग भी। तो बस कुछ बातें हो रही थी, तो वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई, इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे थे। तो बस एक तरफ चोखा भुन रहा है, एक तरफ बाटी बन रही है। और
आग भी तप रही है और सुल्तान तो परमानेंट यहीं पर मंडराता रहेगा, उसको चाहे जितना डांटो। लेकिन वो वास्तव में लेब्रा जो होते हैं वो इतने फैमिलियर होते हैं कि ये फैमिली के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये देखिए मंडरा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये जो भुनता है बैगन और आलू, इसको बिल्कुल बस पानी से हल्का हल्का बस ऐसे धुल करके इसकी राख को बस हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर चोखा और बाटी बनाई जाती है। और अब सुल्तान को कस के मैंने डांटा है तो चुपचाप से बगल में बैठ गया है। और इस तरह से बस मतलब कि पानी से पोंछ पोंछ करके। और ये जो आलू रहते हैं ना, इसका अगर जला हुआ पार्ट आपने बिल्कुल हटा दिया तो फिर कोई मतलब नहीं। इसका जो जला हुआ बस राख को हल्का हल्का पोंछ करके आप इसका चोखा मतलब चोखा जो बनता है उसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो बस इसी तरह से सब ऐसे देखिए पानी से साफ़ कर करके और थोड़ा थोड़ा जो छिलका है वो निकाल करके तब चोखा बनता है, तो मज़ा आता है इस चोखे को खाने में। तो बस इस तरह से मैं सारा चोखा और बाटी मतलब चोखा पहले बना लूँगी, उसके बाद फिर बाटी। बाटी को तो कपड़े में डाल करके उसको साफ़ करना पड़ेगा, तो अभी मैं उसको बाद में करूँगी। तो इस तरह से कपड़े में डाल करके बाटी को कपड़े को खूब अच्छे से ऐसे हिलाया जाता है, तब बाटी में जितनी भी राख लगी रहती है वो सब झड़ जाती है। तो मैंने जिस कपड़े में इसको झाड़ा था उसमें थोड़े से गोल्डन धागे थे, तो वो बाटी में चिपक गए थे। तो बस इस तरह से देखिए ये सारी बाटियाँ साफ़ हो गई। अब इसमें बस फोड़ करके इसको देसी घी ऊपर से डाल करके चोखा से खाइए, वाह क्या मज़ा आता है। और ये मम्मी की थाली लग रही है इसलिए इसमें थोड़ा देसी घी मैंने कम डाला है, क्योंकि मम्मी देसी घी नहीं खाती ज़्यादा, उनको शुगर की दिक्कत है, तो वो कहती है नहीं हमको ज़्यादा देसी घी दो मत दो। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और मिलिएगा मुझसे हर एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिएगा। गुड बाय एंड गुड नाइट।